ये कहानी है एक आम आदमी जिसका नाम अहमद था। अहमद एक छोटे से गांव में रहता था जहां जिंदगी की सादगी और मुश्किलात दोनों मौजूद थीं। उसका बचपन मेहनत में गुजरा और वो हमेशा अपने वालिदीन को खेतों में काम करते देखता रहा। अहमद की जिंदगी का मकसद हमेशा अपनी मेहनत से अपने खानदान को बेहतर जिंदगी फराहम करना था। अहमद की बीवी फातिमा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी। वो हमेशा उसके साथ रहती, खुशियों और मुश्किलात में उसका साथ देती। उनके 2 बच्चे थे, अली और ज़ैनब, जो उनकी दुनिया थे। अहमद का ख्वाब था कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाए और उनकी जिंदगी में खुशियां भर दे। एक दिन गांव में शदीद तूफान आया। बारिश ने हर चीज को बर्बाद कर दिया। खेतों में पानी भर गया और फसलें तबाह हो गईं। अहमद की मेहनत एक लम्हे में ज़ाये हो गई और उसका दिल टूट गया। वो जमीन पर बैठकर सोचता रहा कि उसकी जिंदगी में ये कितना बड़ा धचका है। लेकिन फातिमा ने उसे हौसला दिया। उसका चेहरा नूरानी था, जैसे वो अहमद के दुख को महसूस कर रही हो। हमारी मेहनत कभी जाया नहीं होती, अल्लाह हमारे साथ है, उसने हौसला अफजाई करते हुए कहा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। अहमद ने हार नहीं मानी। उसने कुछ दिनों में दोबारा मेहनत शुरू की। खेतों में काम करने के साथ उसने गांव के लोगों के लिए मजदूरी भी की ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन माली परेशानियों ने उसे घेर लिया, जैसे अंधेरी रात में चांद की किरण भी ना हो। हर दिन नई मुश्किलात उसका सामना करती थीं और हर रात वो सोने से पहले फातिमा के साथ अपने ख्वाबों को याद करता। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश अभी बाकी थी। एक दिन फातिमा अचानक बीमार पड़ गई। अहमद का दिल जैसे धड़कना बंद कर गया। वो जानता था कि उसकी बीवी की सेहत का इन्हिसार उसकी मेहनत पर है, मगर अब वो खुद को बेबस महसूस करने लगा। उसकी आंखों में खौफ और परेशानी की झलक थी और वो सोचता था कि क्या अल्लाह वाकई उनका साथ देगा। फातिमा की सेहत बेहतर करने के लिए उसने सब कुछ करने का अहद किया, मगर दिल के कोने में एक डर भी था कि आया वो इस आजमाइश में कामयाब हो सकेगा या नहीं। डॉक्टर ने बताया कि उसे फौरी इलाज की जरूरत है, लेकिन अहमद के पास पैसे नहीं थे। मायूस होकर उसने दोस्तों से कर्ज लिया, लेकिन जब पैसे की कमी ने उसे घेर लिया तो उसका दिल टूट गया। फातिमा की हालत बिगड़ने लगी और एक दिन वो उसकी आगोश में चल बसी। अहमद का दिल जैसे एक लम्हे में चूर चूर हो गया। उसकी दुनिया वीरान हो गई, जैसे हर खुशी उससे छीन ली गई हो। बच्चों के लिए उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। फातिमा की यादें हर कोने में बिखरी हुई थीं, जैसे उसका प्यार हमेशा के लिए उसके साथ हो। जब घर की जिम्मेदारियां अहमद पर आ गईं, तो वो बच्चों की देखभाल और रोजी रोटी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगा। रातों को जागता, बच्चों की नींद में फातिमा का चेहरा देखता और दिल में एक दर्द महसूस करता कि वो अब उनके साथ नहीं। अहमद ने देखा कि बच्चे अपनी माँ की याद में उदास हैं और उसका दिल टूट गया। वो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखने के लिए खुद को मजबूत करने की कोशिश करता, मगर हर मुस्कुराहट के पीछे छिपे आंसुओं का बोझ उसे दुखी कर देता। फातिमा की मौत ने एक ऐसा खला पैदा किया था जो कभी भरने वाला नहीं था। अहमद की जिंदगी में एक सन्नाटा छा गया था, मगर वो जानता था कि फातिमा की याद को जिंदा रखना और बच्चों की खातिर आगे बढ़ना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फातिमा की मौत के बाद अहमद ने फैसला किया कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबल के लिए कुछ करेगा। उसके दिल में एक इज़्म बेदार हुआ कि वो अपनी बीवी की याद को जिंदा रखेगा। उसने मेहनत करने का अज़्म किया, जैसे सूरज हर रोज नई उम्मीद के साथ तुलू होता है। उसने मामूली मुलाजिमतें की, खेतों में काम किया और अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए जदोजहद की। वो दिन रात काम करता, कभी खेतों में, कभी गांव के लोगों के लिए मजदूरी करता। इसकी जिंदगी में मुश्किलात का एक सिलसिला था, मगर उसके दिल में उम्मीद की शमा बुझने नहीं पाई। कभी कभार वो रात को मेहनत मजदूरी करके आने के बाद थकावट के बावजूद बच्चों के लिए कहानियां सुनाता, ताकि उनका हौसला बुलंद रहे। वो कहानियां सुनाते हुए उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर खुद भी मुस्कुरा देता, जैसे वो लम्हे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए हों। कुछ सालों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। अली ने एली तालीम हासिल की और एक कामयाब इंजीनियर बना, और जब उसने अपने वालिद को अपनी कामयाबी का बताया तो अहमद की आंखों में खुशी के आंसू थे।
ज़ैनब ने भी अपनी मेहनत से डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा किया। अहमद ने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल का सामना किया और आज उसके बच्चों की कामयाबी ने उसकी जदोजहद को सच्चाई में बदल दिया था। उसने महसूस किया कि वो जो कुछ भी करता, उसका मकसद हमेशा अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबल के लिए था। फातिमा की याद उसके दिल में जिंदा थी और उसने साबित कर दिया कि मोहब्बत और मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। वक्त गुजरने के साथ अहमद ने अपने बच्चों को जिंदगी के हर पहलू में मजबूत बनाया। अली ने एक नई कंपनी शुरू की जो गांव के लोगों के लिए रोजगार का जरिया बनी, जबकि ज़ैनब ने गांव में एक सेहत की क्लिनिक कायम की जहां वो अपनी महारत से लोगों की खिदमत करती थी। वो दोनों अपने वालिद की मेहनत के सल्ले में अपने गांव के लोगों की मदद करने लगे, जैसे अहमद ने हमेशा चाहा था कि उनके ख्वाब हकीकत बने। अहमद ने सोचा कि जिंदगी के सफर में मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन अगर इंसान मेहनत और अज़्म से काम ले तो कामयाबी हासिल कर सकता है। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि इल्म सबसे बड़ी ताकत है और किसी भी मुश्किल का मुकाबला करने के लिए इल्म हासिल करना जरूरी है। ये उसकी तालीम का हिस्सा था जो उसने अपनी बीवी फातिमा से भी सीखा था। गांव में अहमद की कहानी मशहूर हो गई। लोग उसकी मेहनत और इज़्म की मिसालें देने लगे और उसके नाम को इज्जत व एहतिराम के साथ लिया जाने लगा। उसने न सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगियों में खुशियां भरें, बल्कि गांव के दूसरे बच्चों के लिए भी एक मिसाल कायम की। अहमद ने एक छोटा स्कूल कायम किया जहां वो बच्चों को पढ़ाते और उन्हें बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करते। उसने अपनी जिंदगी का मकसद ये बनाया कि वो अपनी मेहनत से आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मुस्तकबल तैयार करे। गांव के बच्चे अब तालीम हासिल करके बेहतर मुस्तकबल के ख्वाब देखने लगे थे। अहमद के चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी, जैसे उसने अपने बच्चों के साथ मिलकर एक नई उम्मीद की कहानी रकम की हो। उसका दिल भरपूर खुशी से धड़क रहा था, क्योंकि उसने जान लिया कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती और मोहब्बत की ताकत हर मुश्किल को पार कर सकती है। अहमद ने सीखा कि जिंदगी में मुश्किलात के बावजूद हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसने अपने बच्चों को यह सबक दिया कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। हमें हमेशा अपनी मेहनत पर यकीन रखना चाहिए। अहमद ने कहा। उसकी आवाज में इज़्म की शिद्दत थी। एक दिन जब अहमद अपने बच्चों के साथ बैठा था, उसने कहा, तुम दोनों मेरी उम्मीद हो। तुम्हारी कामयाबी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। उसकी आंखों में मोहब्बत और फख्र था, जैसे वो अपनी तमाम जदोजहद का फल देख रहा हो। अली और ज़ैनब ने अपने वालिद की बातों को दिल से सुना और अपने मुस्तकबल के लिए अज़्म किया कि वो अपनी मेहनत और इल्म के जरिए न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारेंगे, बल्कि दूसरों की मदद भी करेंगे। कई साल बाद अहमद की जिंदगी में एक नया इम्तिहान आया। एक रोज जब वो खेत में काम कर रहा था, अचानक जमीन में जलजला आया। इस जलजले ने गांव की बुनियादों को हिला दिया और कई लोग बेघर हो गए। जमीन की दहलती हुई आवाज, गांव वालों के खौफजदा चेहरे और बेबसी की हालत ने अहमद के दिल को छू लिया। अहमद ने फौरन अपने बच्चों के साथ मिलकर मुतासरा लोगों की मदद करने का फैसला किया। वो जानता था कि ये वक्त है जब उन्हें अपने अज़्म और हिम्मत का मुजाहिरा करना होगा। उसने अपनी तमाम जमा पूंजी और मेहनत से कमाया हुआ पैसा मुतासरा लोगों में बांटने लगा, ताकि वो इस मुश्किल वक्त में अकेले न हों। उसने न सिर्फ माली मदद की, बल्कि अपनी मेहनत से भी मदद की। अली और ज़ैनब ने भी अपने वालिद का साथ दिया और गांव वालों के साथ मिलकर इमदादी कामों में हिस्सा लिया। वो दिन रात काम करते रहे, खाने पीने की चीजें फराहम करते और मुतासिरीन को नए सिरे से जिंदगी शुरू करने में मदद करते थे। अहमद ने देखा कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना ही असली इंसानियत है। इसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, क्योंकि उसने जान लिया कि मोहब्बत और इत्तेहाद की ताकत हर मुश्किल को पार कर सकती है। इसकी मेहनत और अज़्म ने न सिर्फ अपने बच्चों को मजबूत बनाया, बल्कि गांव के लोगों को भी एक नई जिंदगी की राह दिखाई। अहमद ने देखा कि इंसानियत की खिदमत करने में जो सुकून है, वो शायद दुनिया के किसी और काम में नहीं है। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जिंदगी का असल मकसद दूसरों की मदद करना है। अली और ज़ैनब अपने वालिद की रहनुमाई में न सिर्फ अपने करियर में कामयाब हुए, बल्कि समाजी कामों में भी पेश रहे। वो हमेशा अपने वालिद की तरह अपने गांव वालों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनके गांव में अब एक नई रोशनी थी।
लोग एक दूसरे का साथ देने लगे और अहमद की कहानी ने सबको मुतासिर किया। उसकी मेहनत और कुर्बानियों की मिसालें गांव के बच्चों को तहरीक देने लगें और वो भी अपनी मेहनत और इल्म के जरिए दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने का अज़्म करने लगे। अहमद की कहानी गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। उसने न सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगियों को संवारा, बल्कि गांव के दूसरे लोगों के लिए भी एक नई राह हमवार की। गांव में स्कूल और सेहत की सहूलियात कायम हुए और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की करने लगे। अहमद की मेहनत ने न सिर्फ उसके खानदान की तकदीर बदली, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी में खुशहाली लाने में अहम किरदार अदा किया। अहमद ने अपनी जिंदगी की मुश्किलात को कबूल किया और उन्हें अपने और अपने बच्चों के लिए तरक्की का जरिया बनाया। इसकी कुर्बानियों की बदौलत लोग उसे गांव का हीरो कहने लगे और उसकी कहानी हर जबान पर थी। वक्त गुजरता गया और अहमद ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अपनी कहानी को अपने बच्चों को सुनाने का फैसला किया। एक शाम जब वो अपने बच्चों और पूते पूतियों के साथ बैठा था, उसने कहा, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा अपने ख्वाबों के पीछे भागो और दूसरों की मदद करना न भूलो। अहमद की आंखों में आंसू थे, मगर वो खुश थे कि उनकी मेहनत और कुर्बानियों का फल उनके बच्चों ने पाया। उसकी कहानी ने न सिर्फ उसके खानदान बल्कि पूरे गांव को मुतासिर किया। उसने अपनी जिंदगी की एक अहम हकीकत को सच कर दिखाया। मेहनत, मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत में ही असल खुशी है। इसके अल्फाज गांव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा गए और वो हमेशा इसकी मिसाल को याद रखेंगे। अहमद की जिंदगी का ये सफर हमें ये सिखाता है कि मेहनत, इज़्म और इंसानियत की खिदमत ही असल कामयाबी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किलात के बावजूद हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमेशा हमारे साथ होता है। अहमद की कहानी एक दर्स है कि अगर हम अपनी जिंदगी को दूसरे लोगों की खिदमत के लिए वक्फ करें, तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगियों में भी खुशियां भरते हैं। उसने हमें यह भी सिखाया कि इल्म और तालीम की रोशनी से हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए मिसाल बन सकते हैं। याद रखें, हर मुश्किल में एक मौके होता है और अगर हम सब्र से काम लें और अपनी मेहनत का दामन न छोड़ें, तो कामयाबी जरूर हमारे कदम चूमेगी। अहमद की तरह हमें भी अपनी जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए और अपनी कुव्वत को दूसरों की खिदमत में लगाना चाहिए, क्योंकि यही हकीकी खुशी और कामयाबी की कुंजी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें।